आपका ही दैनिक जीवन का एक किस्सा बताता हूँ। ये आपके जीवन में कई बार घटित होते रहता है। जैसे आप अभी अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांव से यहाँ पहुँचे हो, तो एक परिस्थिति है, जो परिस्थिति सबके जीवन में आती रहती और रोजमर्रा के जीवन में देखी जा सकती। उस परिस्थिति में आप कहाँ तक पहुँचे हो और आगे क्या करने का है, उसका ही थोड़ा बताता हूँ। आप कल्पना करो कि कहीं पहुँचने की, अपने को घर पहुँचने की बहुत जल्दी है, कहीं बाहर से हम घर जाने को कोशिश कर रहे हैं और हम कार से घर जा रहे हैं, और कार के सामने ही एक बहुत बड़ा पेट्रोल का टैंकर चल रहा है। और पेट्रोल का टैंकर है तो वैसे भी अपने को थोड़ा डर लगता है कि हम उससे थोड़ा डिस्टेंस रख के रखते हैं, चलते हैं। थोड़ी देर तो आपका ध्यान नहीं जाता कि चल रहा है, वैसे चल रहा है, और सिंगल रास्ता है, मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा, और वो आपको साइड नहीं दे रहा है। आपके थोड़े ध्यान में आया कि आपको साइड नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? पहले थोड़ी देर इंतजार करोगे, थोड़ी देर राह देखोगे कि साइड मिल जाए। थोड़ी देर के बाद में उसको हॉर्न दोगे, फिर थोड़ी देर और राह देखोगे। हॉर्न देने के बाद में फिर कोशिश करो कि उसको ओवरटेक करके निकल जाए, लेकिन वो ओवरटेक करने के लिए भी वो जगह नहीं दे रहा है और सामने से दूसरी गाड़ी आ रही, मतलब वो ओवरटेक करके निकलना भी संभव नहीं है। फिर आप क्या करोगे? कल्पना करो ना क्या करोगे। आप इस सिचुएशन में अपने आप को लेके जाओ और क्या क्या कर सकते हो देखो। उसके बाद में थोड़ा सा इस परिस्थिति में से अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए आप रेडियो लगाओगे, टेप रिकॉर्ड लगाओगे, गाने सुनोगे कि ये परिस्थिति में से थोड़ा लक्ष्य दूसरी तरफ चला जाए। उसके बाद में फिर क्या करोगे? उसको मन ही मन गालियां दोगे, मन ही मन दोगे या जोर जोर से भी दोगे कि वो निकल नहीं रहा है करके। अच्छा, उसके बाद में उससे भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? कल्पना करो ना, उससे भी अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? आखिर में जाके अगर आप साधक हो तो आप उसके लिए प्रार्थना करोगे कि ये स्वामी जी है परमात्मा, इसको बुद्धि दे के मेरे को साइड दे, है ना। यहीं तक प्रगति हुई है ना, यहीं तक प्रोग्रेस हुआ है, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, तो इतना प्रार्थना करके छोड़ देंगे। लेकिन आप सोचो ना, मैं उससे भी और आगे जाने की बात कर रहा हूं। आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको बुद्धि दो, उसको बुद्धि दो, मतलब आपका चित्त उसमें, और वो पहले ही टेंशन में है, वो पहले ही तनाव में। वो तनाव में ये वो जानता है कि अगर मैंने साइड देने के लिए थोड़ी गाड़ी नीचे उतारी और मेरा अगर टैंकर फंस गया तो निकालने को कोई नहीं आएगा। वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, उसकी प्रॉब्लम वो जानता है कि अगर क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा कच्चे रास्ते मैंने उतारा और टैंकर अगर फंस गया कहीं तो कोई भी मुझे मदद करने को नहीं आएगा, वो टैंकर मुझे मेरा ही निकालना पड़ेगा। उस डर के मारे वो बिल्कुल साइड देने को तैयार नहीं है। और ऐसे भयभीत ड्राइवर के अंदर आप चित्त डालते हो, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो कि उसको बुद्धि दे। यहां तक अपनी प्रगति हुई है। मैं आगे की प्रगति चाहता हूं। आगे की प्रगति ये, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दे, इतना बल दे कि मैं ऐसे परिस्थिति में भी संतुलित रह सकूं, बैलेंस रह सकूं। ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि आपकी प्रार्थना आपके ऊपर लागू हो सकती है, उसके ऊपर नहीं। उसके ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि उसकी भी अलग परिस्थितियां हैं, उसको भी अलग डर है, उसको भी अलग भय है। तो जब तक देखो, बस ऐसा कैसे जीवन है ना, जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम आने दो, जीवन में कितनी भी तकलीफें आने दो, कितने भी टैंकर आने दो,
आप परमात्मा को प्रार्थना करो, हे परमात्मा मुझे संतुलित रख, मुझे बैलेंस रख, ये सब परिस्थिति को मैं फेस कर लूंगा। तो अपने आप को सशक्त करो ना, अपने आप को मजबूत करो। विश्व में शांति आत्मा से ही आ सकती है, आत्म शांति के बिना विश्व शांति संभव नहीं है। जब तक आप बैलेंस नहीं होते, आप संतुलित नहीं होते, आप विश्व को संतुलित नहीं कर सकते। उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, उस ड्राइवर के ऊपर आपका संबंध नहीं है, आपका संबंध आपके ऊपर है। आप अपने आप को संतुलित कर सकते हो, अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, लेकिन आप उस ड्राइवर को संतुलित करने की बुद्धि दे ये प्रार्थना मत करो। उस प्रार्थना से बड़ा है। उससे क्या होगा, आप उस परिस्थिति से डिटैच हो जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना। प्रॉब्लम सॉल्व तब होगी जब तुम सशक्त होंगे, तुम मजबूत होंगे, तुम स्ट्रांग होंगे। एक स्ट्रांग व्यक्ति की परमात्मा प्रार्थना सुनता है, मजबूरी की नहीं। तो मैं चाहता हूं उस स्थिति तक पहुंचो कि तुम तुम्हारे लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे संतुलन के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे बैलेंस के लिए प्रार्थना करो। दूसरा, अब समर्पण की बात करें तो समर्पण में 3 प्रकार के साधक हैं। एक साधक वो जो नियमित ध्यान करते हैं, नियमित मेडिटेशंस करते हैं, शांत अपना अपना व्यवस्थित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये एक कैटेगरी के साधक है। ये बहुत कम है जो नियमित ध्यान करने वाले। गहन ध्यान अनुष्ठान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दूसरा वो साधक है जो चप्पर लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, मैंने जब उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, ध्यान प्रॉब्लम गई, ध्यान छोड़ दिया। तो यानी वो कभी कभी ध्यान करते, मैंने जैसे तो दिवाली के अंदर नहीं लाइट जलाते हैं, वो लुक झुक करते रहते हैं, मतलब कभी जलते कभी बंद होते, कभी जलते कभी बंद होते। वैसे प्रॉब्लम आई तो ये जलते हैं, प्रॉब्लम गई बुझ जाते। मैंने फिर दूसरी प्रॉब्लम का इंतजार करते हैं कि दूसरी प्रॉब्लम मेरे जीवन में आएगी, फिर मैं ध्यान करूंगा। अरे बाबा, ध्यान नियमित करेगा तो दूसरी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं ना। तो इस कैटेगरी के दूसरे कैटेगरी के साधक हैं। और तीसरे कैटेगरी के साधक हैं जिन्होंने आत्मा साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, जागृति प्राप्त कर ली है, लेकिन ध्यान नहीं करते। उनको पूछे नहीं, अच्छा है सब अच्छा, टाइम नहीं मिलता, मेरे पास समय नहीं है, बहुत बिजी हूं। मैंने वो बोलता है समर्पण ध्यान अच्छा है, सब अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा भी था और अनुभूति भी हुई थी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नियमित ध्यान नहीं करता। ये तीसरी कैटेगरी के साधक हैं। जयपुर में अभी हाल ही में एक डॉक्टरों का बहुत बड़ा शिविर हुआ, और वो डॉक्टरों के शिविर में एक वहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर ने मुझे पूछा, सर्जन था वो, खूब ऑपरेशन में बिजी रहता हूँ, मैं अपने लिए आधा घंटा भी ध्यान के लिए नहीं निकाल सकता हूँ, तो क्या करूँ? तो मैंने उसको उत्तर दिया था, तू तेरा पेशा छोड़ दे। तो वो एकदम शॉक हो गया कि ये इतना महत्व दे रहे हैं ध्यान को। एक्चुअली क्या है, तुम्हारे जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है ना। ये डॉक्टर लोग सीनियर सिटीजन भी नहीं हो पाते हैं, 60 साल की भी उम्र नहीं कर पाते, ऐसी स्थिति है। इसलिए उनको बोला कि तुम अगर आधा घंटा अपने आप को नहीं दे सकते तो फिर तुम सोचो कि तुम्हारा पेशा छोड़ें क्या रखें। ठीक उसी प्रकार से अगर आप आपके जीवन में आधा घंटा भी अपने आप को नहीं दे सकते तो उस जीवन के ऊपर सोचो कि मेरा जीवन कितना खराब है, कितना बुरा है कि मैं अपने आप को आधा घंटा भी नहीं दे सकता। ये जो अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहे हैं आज, उन अनुष्ठान में मैं इन तीनों साधकों को सम्मिलित कर रहा हूं। जो नियमित ध्यान करते हैं उनको भी, जो कभी कभी ध्यान करते हैं उनको भी, जो ध्यान नहीं करते हैं सिर्फ जागृति लेके बैठे हैं उनको भी। और चौथा, मैं उन समस्त साधकों को शामिल करने जा रहा हूं जो समर्पण के साधक नहीं भी है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहते हैं। मेरी साधकों की डेफिनेशन खूब बड़ी है, खूब विशाल है। साधक यानी जो जीव से शिव तक की यात्रा करना चाहता है।
जो शरीर से आत्मा तक पहुंचना चाहता है वो साधक है। तो ऐसे समस्त साधकों को शामिल करके आज से एक नया अनुष्ठान प्रारंभ करने, उसका नाम है सामूहिक संस्कार साधना। तो आप कहोगे इतने दिन से हम ध्यान कर रहे हैं, इतने दिन से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये नया सब शुरू करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? देखो बहुत दिन से ना कई साधक मुझे कहते थे इससे आगे का एडवांस कुछ बताओ ना, इसके आगे का कुछ और आगे का एडवांस। तो ये उसके आगे का एडवांस है। क्या है बताता हूँ। एक्चुअली ना मैंने खूब सरल, खूब सिंपल, खूब क्या बोलते हैं ना, खूब नीचे के लेवल पे आके आपको वो बात समझाई, लेकिन उसका महत्व आप नहीं समझ पाए, महत्व नहीं जान पाए। तो वो महत्व आपको 1 साल में समझ में आ जाएगा। या तो इस पार से उस पार पहुंच जाओगे, या तो कम से कम महत्व तो समझ में आ ही जाएगा। क्या है बताता हूं। जैसे मान लो मुंबई से आप राजकोट जाने के लिए बस में बैठे हो, बराबर टिकट खिड़की पे जाके राजकोट का टिकट खरीदा, उसने जो बताया उस प्लेटफॉर्म पे भी गए, वो बस के ऊपर बोर्ड भी देखा, हाँ राजकोट, ठीक है बस राजकोट गई। उसके बाद में फिर बस में जाके बैठ गए, कंडक्टर को टिकट दिखाया, सीट मिली, सब हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप पूर्ण समय जागरूक हो और पूर्ण समय शंका से भरे हुए हो कि ये बस राजकोट जा रही है कि नहीं जा रही है। पड़ोसी को पूछा, तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है? अरे अड़ोसी पड़ोसी को पूछ रहे, पीछे पूछ रहे, आगे पूछ रहे, बाद में वो कंडक्टर को पूछ रहे राजकोट जा रही नहीं? हाँ राजकोट जा रही। उसके बाद में बीच में कोई स्टॉप आता है, स्टॉप पे आके फिर ड्राइवर का दिमाग खाया, राजकोट ही जा रहे ना? हाँ राजकोट जा रहे। उसके बाद में जब बार बार आप और ड्राइवर को परेशान करने लग जाते ना, तो ड्राइवर लोग फिर खसक जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं एक काम करो, तुम ये टिकट के पैसे वापस लो और उतर जाओ यहाँ से, इस बस में से। माने क्या बोलते हैं ना, हम शांत चित्त करके कहीं विश्वास नहीं रख सकते। विश्वास इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता, हम दूसरे पे विश्वास नहीं रख सकते। ठीक उसी प्रकार से जो समर्पण ध्यान का पद्धति था ना, वो एकदम समर्पित होकर के करने का था, लेकिन उसमें समर्पण का प्रॉब्लम आ रहा है। समर्पण का प्रॉब्लम आ रहा है मतलब क्या? साधारणतः भारत में सब चंद्र नाड़ी के लोग हैं, यानी सब लेफ्ट साइडेड है। अगर समझ लो, कल्पना करो कि यहां से अगर 6 इंच इस तरफ सब जने इधर ही है और यहां से उनको बीच में लाने का है, तो होता क्या मालूम है? जैसे उनको वहां से छोड़ा, वो 6 इंच इधर चले जाते। मतलब अरे इधर जाने को किसने बोला, तेरे को बीच में रहने का है, तो 6 इंच इधर। वो स्वाभाविक है। क्या होता है मालूम है? जब जो 6 इंच पे वो पहले ऑलरेडी टंगा ही हुआ है, उसको अपन बीच में लाने का कोशिश करते हैं, तो 6 इंच का फोर्स रहता है उसके पास में, वो राइट साइड में 6 इंच चला जाता है। यानी कई साधकों को कई बार गुरु कार्य दे के उन्हें आत्मग्लानि में रहते हैं, गिल्टी फीलिंग में रहते हैं, उनको उसमें से बाहर निकालने के लिए मैं कोशिश करता हूँ उनको कोई तो भी महत्व दो, उनको कोई तो भी कार्य दो। तो जैसे कार्य दिया ना, स्विंग कर जाएंगे एकदम, फिर ईगो में चले जाएंगे, अहंकार में चले जाएंगे। अरे बाबा, ना अहंकार में जाना, आत्मग्लानि में या बीच में रहना। तो उसी प्रकार से समर्पण में भी सब जो छूटे हैं ना, ये सब 6 इंच इधर से छूटे हैं, वो 6 इंच उधर जाते हैं, बीच में रहने का है। इसलिए कभी कभी लगता है ध्यान की प्रगति थोड़ी धीरे धीरे होनी चाहिए, धीरे 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 बीच में आके स्थित हो। जोर से आया ना, फिर जोर से इधर ही जाते। तो प्रकार क्या, अभी तक क्या चल रहा था वो और अब आगे क्या होने वाला है वो, उस दोनों का अंतर बदल। अब ये था, ये एक नावाड़ी था, नावाड़ी की नाव थी, नाव पे हम बैठे थे और बैठने के बाद में वो बोलता था यहाँ बैठ, वहाँ बैठ, वहाँ जिसको जहाँ बिठाता था वो वहाँ बैठता था। और बैठने के बाद में चुपचाप हाथ बंद करके बैठता था। अगर हाथ बंद करके बैठे तो बराबर वो नाव वाला इस पार से उस पार उसको पहुंचा देगा। लेकिन नाव में बैठने के बाद नावाड़ी पे विश्वास नहीं है, वो उस पार पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा।
कभी इधर से उधर जगह बदलते, कभी इधर से उधर करते, खूब माने अपने मूवमेंट्स इतने रखते हैं कि वो नावाड़ी को ही परेशानी हो जाती है। तो इस पार से उस पार पहुंचने के लिए क्या होता है ना, नाव वहीं के वहीं डगमगाते रहती, आगे नहीं बढ़ पाती, प्रोग्रेस नहीं हो पाती। क्या हो रहा है मालूम, अहंकार खूब सूक्ष्म है। आप किसी को पूछूंगा, आप बोलेंगे नहीं हमको बिल्कुल अहंकार नहीं है, लेकिन अहंकार खूब सूक्ष्म है, अपने को अपना समझ में भी नहीं आता। कैसे बताता हूं, मैं कई सालों से ये समर्पण ध्यान का प्रचार कर रहा था, प्रसार कर रहा था, निःशुल्क कर रहा था। अब इसके मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा था। अब इसके अंदर तो कोई ईगो या अहंकार आने का प्रश्न ही नहीं था। उसके बावजूद भी अहंकार था। अहंकार ये था कि मैं मेरे पैसे से आता हूं, मैं मेरे पैसे से जाता हूं, किसी से कुछ नहीं लेता, मेरे को सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए कार्य करता हूं। यह अहंकार मेरा शिरडी के साईं बाबा ने तोड़ा है। जब उन्होंने तोड़ा तब जाके इतना व्यापक ये कार्य हो सका। तो होता क्या मालूम है, अहंकार खूब सूक्ष्म रहता है। नहीं है ऐसा बोल ही नहीं सकते, नहीं है बोल रहा हूं मतलब ही है। तो मेरे भीतर भी सूक्ष्म अंतर रहता है, मैं मेरे से ही लगता हूं ना कि उस अहंकार को जब तोड़ा ना तब जाके कार्य विश्व स्तर के ऊपर हुआ है। नागपुर में एक शिविर में मैंने कहा था कि मैं अपने पैसे से आता हूं, मैं मेरे पैसे से जाता हूं, किसी से कुछ नहीं लेता, मेरे को सिर्फ ये कार्य करना अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, ये कह करके चला गया। दूसरे दिन साईं बाबा ने अनुभूति कराई। अब ये देखो, अनुभूति मतलब फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी मैच हुई, उनके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी से मेरे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जब मैच हुई तब वो अनुभूति हुई। अनुभूति ये हुई, वो बोले कि तूने अहंकार का एक दरवाजा खुला रखा है। तू बोलता है मैं मेरे पैसे से आता हूं, मैं मेरे पैसे से जाता हूं, किसी से कुछ नहीं लेता। यानी जो विश्व स्तर का कार्य है उस कार्य को एक व्यक्ति तक सीमित करके रखा हुआ है। इस कार्य को विशाल स्वरूप दे, किसी से पैसे मांगे मत, लेकिन कोई स्वेच्छा से देता है उसको मेरा प्रसाद समझ के ग्रहण कर, उसको कार्य में लगा, तब कार्य का विस्तार होगा। ये जो विश्व स्तर पे फैला है ना, ये इसी कारण फैला है। मुझे समाज में लाने वाले वही है, नहीं तो मैं तो वही 10-10, 20-20 लोगों के शिविर लेता था, चलते थे। क्या होता है मालूम, सामूहिकता में जितने कार्य करोगे, ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं, इसीलिए मैं हर दफे कोई भी कार्य करना है ना, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करिया मत करो, सबको मिलकर के करो ना। एक 8-10 लोग पहले कोई भी कार्य सौंपा ना, तुमको भी वही हम लोग अध्यक्ष बनाया, प्रमुख बनाया, पहले 10 लोगों को इकट्ठा करो कि मेरे को सौंपा है, लेकिन अपन सब मिलकर के करेंगे। तो सब मिलकर के करेंगे ना, उसके अंदर तुम्हारा ईगो नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा अहंकार नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारे यहाँ से कार्य संपन्न होगा। सामूहिकता इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। सामूहिकता के साथ कोई कार्य करो, भले आपको अकेला कार्य दिया हो, लेकिन कोई भी कार्य अकेले करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो मेरे से भी नहीं हो और तुमसे भी नहीं हो। तो उस अहंकार को तोड़ने के बाद में तब जाके ये समर्पण ध्यान समाज में आया है। माने अहंकार के कारण ये सब रुका हुआ था, एक ब्लॉक्स था। तो उसी प्रकार से समर्पण ध्यान भी प्राप्त हुआ, ध्यान भी हम कर रहे हैं, रेगुलर ध्यान मेडिटेशन भी कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, वो इसलिए नहीं हो रही कि कहीं ना कहीं ईगो है। ईगो है, मैंने बताया ना, 6 इंच इधर खड़े हुए थे, टूटे तो 6 इंच इधर चले गए। इसलिए आपको सामूहिक, जितना सामूहिकता में आएंगे उतना नीचे आएंगे। तो ये तो एक पद्धति हो गई नाव की। लेकिन मैं जो नई पद्धति बताने जा रहा हूं, उस नई पद्धति में एकदम डिफरेंट है। आपको तैर करके इस पार से उस पार पहुंचने का है। अब नाव में नहीं बैठने का, नाव का सहारा नहीं लेने का, उसके बाद में इस पार से उस पार खुद तैर करके पहुंचने का है। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो तैर के पहुंच जाओगे, एक अगर समझ लो नहीं पहुंचे तो नाव का महत्व समझ में आएगा कि हम नाव में बैठे थे, नाव में कितना आसान था, कितना आराम से चल रहे थे, ये सब आपको समझ में आएगा।
तो नाव का महत्व तो समझ में आएगा जब तैर के पहुंचना पड़ेगा। लेकिन सब जने ये तैरने का कोशिश अवश्य करो, इससे कम से कम अपना ईगो तो टूटेगा कि हम नहीं पहुंच सकते। पहुंच गए तो भी अच्छा है। देखो दोनों हाथों में लड्डू है आपके, अगर पहुंच गए तो ये अच्छा है। मैं तो चाहता हूं नाव में बैठ करके पहुंचो, तैर करके पहुंचो, आप उस पार पहुंचो। एक अगर समझ लो नहीं पहुंचोगे, कम से कम ये ईगो तो टूट जाएगा कि हम पहुंच सकते हैं। तो आपको सामूहिकता का महत्व मालूम पड़ेगा, ध्यान का महत्व मालूम पड़ेगा। क्या होता है मालूम, मैं तो एखादे माँ का सब कुछ एकदम लुटा देता हूं, लेकिन उसका महत्व आप नहीं जान पाते। अब जैसे गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र में भी इतनी शक्तियां हैं, इतने वाइब्रेशन है, लेकिन वो शुद्धता इतनी पवित्रता है, जब तक उतनी शुद्धता पवित्रता आपके पास नहीं आएगी, उसके वाइब्रेशंस के फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी। इसलिए दूसरा तरीका ये है, जो आज से प्रारंभ करो। और दूसरा, हाँ एक बता रहा हूं, इसमें गुप्तता रखो, गोपनीयता रखो। गोपनीयता रखो मतलब पति अगर चालू कर रहा है तो पत्नी को भी बताने का जरूरत नहीं, पत्नी अगर चालू कर रही है तो पति को भी बताने की जरूरत नहीं, इतना गोपनीय रखो। और एकदम पेट में खूब मरोड़े आ रही है किसी को तो बताने का, तो एक लेटर मेरे को लिख भेजो कि स्वामी जी वो आपने बोला था सामूहिक साधना मैं करने का चालू की हो, और ये मेरा नाम और पता है, उस पते पे आपका एड्रेस मत भेजो, मैं अभी नई व्यवस्था लगा रहा हूँ। वो एनवेलप को मैं खुद मेरे पास रखूंगा, मैं खुद मेरे रजिस्टर में एंट्री करूंगा, तो किसी को भी आपका नाम नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने चालू किया, किसी को भी मत बताओ। नहीं, कारण है इसका क्या होता है मालूम है, थोड़ी सी भी आपकी प्रगति होती है, थोड़ी सी भी आपकी प्रोग्रेस होती है ना, आप दूसरे को बताना चालू करते हो। वो कोई ऋषि मुनि थोड़ी है, वो कोई तुम लोग हिमालय में नहीं बैठे हो कि एक के अच्छे हो रहे के साथ में दूसरे का अच्छा हो रहा कनेक्ट होगा, सबका अच्छा होगा। दूसरे का बुरा अटेंशन अपने ऊपर आता है। तो पहली बात है इसका कंडीशन कि इसकी पूर्ण गुप्तता रखो, एकदम 100% गुप्तता। आपके सिवा दूसरे किसी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि आपने शुरू किया। दूसरा, निरपेक्ष भाव से शुरू करो। निरपेक्ष भाव से शुरू करो यानी कुछ भी मिलना चाहिए, कुछ भी प्राप्त होना चाहिए, ये अपेक्षा से मत करो। जहां अपेक्षा आई वहां शुद्धता नहीं रह पाती। तो इसको बिना अपेक्षा से, और कोई अपेक्षा नहीं है आपकी, सिर्फ करके देखना है, करके देखते हैं। जैसे आप करते हो ना, कोई शौक पालते हो, पत्ते खेलते हो या बैडमिंटन खेलते हो, कैरम खेलते हो, चेस खेलते हो, कुछ मिलता है क्या उससे? कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपको अच्छा लगता है, आपका शौक है, पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाते हो। तो ध्यान को शौक बनाओ, ध्यान को एकदम तुरंत आप क्या करते हो, ध्यान को अपेक्षा से जोड़ दो, ये मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे मैंने ये जहां तुमने शुरू किया वहां मैंने फिर वो ध्यान का एक प्रोग्रेस एक लेवल तक जाकर के वहां अटक जाते हैं, वहां आगे प्रोग्रेस नहीं, आगे प्रगति नहीं। तो ये जो बताने जा रहा हूं इसकी कोई अपेक्षा से मत करो। एक तो गुप्तता से करो, दूसरा अपेक्षा रहित करो, कोई भी अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव से करो। तो क्या क्या करने को बता रहा हूं और कितना कठिन है बता रहा हूं। कठिन ये, पहले अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करो। क्या होता है मालूम है, मैंने ये खूब आपके ऊपर खूब 45 दिन रिसर्च करके ये बनाए हैं। क्या हो रहा है अभी, सामान्य लोगों से आपके घर स्वच्छ है, यानी सामान्य लोगों से आपका स्थिति अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि रोज आप अपने घर का झाड़ू लगा लेते हो, सामान्य लोग नहीं लगाते आप, लेकिन रोज ध्यान करके रोज झाड़ू लगाते हो। लेकिन जो खिड़कियां खुली हुई हैं वो खिड़कियां बंद जब तक नहीं हो गई, जब तक कचरा आते ही रहेगा ना, कचरा आते रहेगा, आप साफ करते रहोगे, कचरा आते रहेगा, आप साफ करते रहोगे, तो ये समाप्त कब होगा? कचरा साफ करके नहीं होगा, उसके साथ साथ खिड़कियां भी बंद करने की आवश्यकता है। खिड़कियां बंद करने की आवश्यकता है। कौन कौन सी खिड़कियां हैं जो बंद करने की आवश्यकता है वो आपको बताता हूं। पहली बात है, बुरा मत बोलो। आप कुछ भी, किसी के बारे में भी कुछ भी बुराई मत करो, क्योंकि आप किसी की बुराई करते हैं तो पहले उसके बुराई पे आपका चित्त जाता है, खूब देर उस पर मंथन करते हो, उसके बाद में आपके मुख से किसी की बुराई निकलती। किसी के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलो फर्स्ट। तो पहला अपने मुख के ऊपर कंट्रोल करो, तो मुंह के इंद्रिय पे कंट्रोल करो कि आपके मुंह से कोई भी बुरा मत बोलो। दूसरा, बुरा मत सुनो। क्या होता है मालूम, कई लोग बुरी बुरी बातें आके आपको सुनाते हैं तो आपका खूब सारा चित्त वो बुरी जगह जाता है, और जाने के बाद में वहां पे भी चित्त दूषित होता है। कौन कौन सी खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों को बंद करो ना।
तो बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। जिस प्रकार से ये आंखें है ना, ये चित्त को सबसे ज्यादा दूषित करती। ये तो अभी साइंस ने भी प्रूव किया है। प्रत्येक फोटो के, प्रत्येक चित्र के अच्छे और बुरे वाइब्रेशंस रहते हैं। तो जैसे ही किसी बुरे फोटो के ऊपर आपका चित्त गया, किसी बुरे व्यक्ति पे आपका चित्त गया, तो उसके वाइब्रेशन भी आपका चित्त ग्रहण करता है। तो ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा कहो। ना बुरा सोचो। देखो क्या होगा बताओ, जैसे जैसे साधना में आगे आगे प्रगति करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका चित्त स्ट्रांग होते जाएगा, आपका चित्त पवित्र होते जाएगा। और जैसे जैसे चित्त पवित्र होते जाएगा, वैसे वैसे चित्त सशक्त होते जाएगा। और चित्त सशक्त होने के बाद आप चित्त से जो भी सोचोगे वो हो जाएगा, क्योंकि चित्त शक्ति उस कार्य के पीछे लग जाएगी। तो आपने अगर अपने स्वयं के बारे में कुछ बुरा विचार किया, निगेटिव विचार किया, कुछ बुरा सोचा, तो आप देखोगे वो बुरा भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आपके सशक्त चित्त की शक्ति उसके पीछे लगाई है। दूसरा, आप किसी का भी बुरा सोचोगे तो उसका भी बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आपके चित्त से उसकी शक्ति उसके अंदर डाली है। और दूसरा, उसका जो बुरा हुआ उसका पाप तुमको लगेगा, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से बुरा हुआ है। तो किसी का भी बुरा भी मत सोचो, कुछ भी बुरा मत सोचो। उन्हें आपके सोचने के ऊपर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए।